बच्चों को डेली डेली क्या पैक किया जाए लंच बॉक्स में जो हेल्दी भी हो, डिलीशियस भी हो, बच्चे जिसे मज़े से खाएं। तो डोंट वरी, आपकी इस प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। तो आज हम बनाएंगे एक नहीं दो नहीं पूरी 6 रेसिपी, वो भी हेल्दी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल लिव हेल्दी इन शिल्पा स्टाइल, जिसमें बस हेल्दी रेसिपी के बारे में ही बताया जाता है। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट रेसिपी। तो पहले मैंने 1 कप पोहा लिया, उसको अच्छे से पानी से धो देंगे ताकि वो अच्छे सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के लिए आप अच्छे से वॉश करना उसको, और फिर पानी को उसको ड्रेन कर देना, सारे पानी को निकाल देना अच्छे से। ठीक है, पोहा में तो आयरन भी होती है, तो ये भी एक हेल्दी सोर्स है बच्चों के लिए काफ़ी। तो एक पैन में मैंने ऑयल लिया, घी लिया, कुछ मर्जी लो, उसमें जीरा थोड़ा सा डाल दो और थोड़ा सा हल्दी डाल दो आप। और आप एक साइड पे पालक को चॉप करके रख लेना, 1 कटोरी पालक को, उसको आप थोड़ा सा पका लेंगे हम इसमें 3 मिनट तकरीबन, इतना पका लेना आप लोग। आप डायरेक्टली जो हम रेसिपी बना रहे हो उसमें आप ऐसे डायरेक्टली भी पालक को डाल सकते हैं। अभी मैंने आधा चम्मच नमक डाला बीच में, बट अभी बच्चों के लिए बना रहे तो बच्चे कितने चूज़ी होते हैं यार खाने के मामले में, तो फिर उनको टेस्ट ना आए पालक का कि ऐसे क्या टेस्ट आ रहा है पालक का, तो उसके लिए कच्चे पालक का टेस्ट ना आए मैंने इसको पका लिया। अब जो हमारा पोहा था जो रखा हुआ हमने, उसमें पालक को हम ऐड कर देंगे अच्छे से। पालक में तो आयरन भी होती है, कैल्शियम भी होती है। इसमें मैंने अभी रॉक सोल्ट डाला, आप नमक कोई भी डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और पालक में इतने सारे मिनरल होते हैं, सबको पता है। तो इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी मैं डालूंगी इसमें 5 चम्मच बेसन। बेसन में अच्छी प्रोटीन होती है, सबको पता है। तो हुआ ना, प्रोटीन भी हुआ इसमें, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ इस रेसिपी में। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपके बच्चों को ये यूज़ करते उनको पसंद आया तो इसको पक्का बार बार बनाना, ओके। तो एक बार ट्राई जरूर करना कि बच्चे आपके पसंद कर रहे हैं कि नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, एक डोसा बना लेंगे हम ऐसे, और उससे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे, छोटी छोटी टिक्कियाँ, हाँ, जैसे बच्चों को अच्छी लगे, छोटी छोटी को बाइट लेने में भी अच्छी लगे। तो इतनी सारी टिक्कियाँ बन गई मेरे इतने से उसमें ये नाश्ता। तो एक मैं पैन में तेल डाल के 2 चम्मच या 2 चम्मच आप घी डाल दो, बटर डाल दो, कुछ भी। ग्रीस कर लेंगे पैन को अच्छे से, नॉन स्टिकी पैन को, और उसमें सारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट टिक्कियों को रख देंगे शैलो फ्राई करने के लिए। नॉन स्टिकी पैन नहीं है तो ये नॉर्मल तवे में भी बन जाता है। ये देखो, इनका कलर नीचे से ब्राउन हो गया, थोड़ा गोल्डन सा। तो मैं इसको चेंज कर दूंगी, इसको फ्लिप कर देंगे, मतलब ये अच्छे से सिक रही हैं। अपने टेम्परेचर को लो पे रखना, ठीक है, तो जल जाएगी। देखो मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है। सो लेट्स मूव टू अनदर रेसिपी। 1 कप सूजी ली। सूजी तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आधा कप मैंने पानी लिया और आधा ही कप मैं दही का लूँगी। दही डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और सूजी में तो कितने ही अच्छे मिनरल होते हैं, अच्छी प्रोटीन होती है। सूजी तो हेल्दी ऑप्शन है, तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन नाश्ता है। आधा चम्मच मैं नमक लूँगी, मिक्स कर देंगे अच्छे से। बैटर को थोड़ी देर 1 मिनट के लिए फेंटना अच्छे से ना, और इसको 10 मिनट की रेस्ट दे देना ताकि सूजी से सारे पानी को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, थोड़ी और फूल जाएगी सूजी सारे पानी को लेके। अभी एक पैन लूँगी, उसमें थोड़ा देसी घी लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे। और जो हमारा बैटर है 10 मिनट के बाद ऐसा हो गया, तो इसकी आप राउंड राउंड छोटी छोटी शेप्स में ऐसे बनाना, जैसे मैंने राउंड राउंड बना रही हूँ वैसे। क्रिस्पी सा नाश्ता है, मेरी बेटी का स्पेशली फेवरेट नाश्ता है ये। बिकॉज देखना इसका लुक कैसा आएगा, उसको देख के बच्चे खा लेंगे ये। जिन बच्चों को कुरकुरे, चिप्स, ये ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें पसंद है ना, उनको ये पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसको बड़ा क्रिस्पी सा बनाया हुआ। बैटर को पतला रखा और ऊपर की लेयर भी पतली पतली लगाना अपना। और देखो इसमें मैंने बीन्स ली हुई हैं, उसकी कट कर ली, उसकी आइज़ बना दी और टमाटर से ऐसे शेप कर दी, स्माइली बना दी ना। बच्चे बोलेंगे स्माइली स्माइली, स्माइली को खाएंगे हम, तो बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं। और जैसे ही आप डालो ना बैटर को, तभी इनको डाल देना अपनी वेजिटेबल्स को।
तो क्योंकि बाद में ये ऊपर से पक जाएगा ना, तो ये उसमें स्टिक नहीं होगा और शेप नहीं बनेगी। अभी देखो पीछे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया, गोल्डन कलर चेंज हो गया, तब मैं जाके इसको फ्लिप किया। और इस साइड से थोड़ा से पकाएंगे, शेप खराब ना हो जाए हमारी ना स्माइली की। तो अभी ये भी सीख गया मेरा। ये बड़ा ही पसंद आता है बच्चों को नाश्ता, कि देखने में बोलते हैं स्माइली। ये मैंने खजूर और इमली की चटनी बनाई हुई है, उसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ। चीनी का यूज़ नहीं किया है चटनी में। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, देखने से मन कर रहा हम भी खा लें। चलो नेक्स्ट रेसिपी में मैंने सेम बैटर बनाया। 1 कप सूजी, आधा कप दही, आधा कप पानी लेके मिक्स कर दिया, उसको 10 मिनट की रेस्ट देंगे और वेजिस डाल देंगे कुछ। मैंने यहाँ पे कैरेट और बीट रूट को कट कर दिया है, गाजर और चुकंदर को छोटा 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 कट कर दिया है और मिक्स कर देंगे। टमाटर थोड़ा सा मैंने बीच में डाल देंगे, और जो आपकी वेजिटेबल बच्चे नहीं खाते ना उनको डाल दो चुपचाप। ये मैंने शिमला मिर्च, कैप्सिकम ग्रीन वाली डाली और रेड वाली भी थी मेरे पास, तो मैंने थोड़ी सी वो भी डाल दी, है ना। ऐसे बच्चे नहीं खाते हैं ये, बट ऐसे चुपचाप डाल दो, मज़े से खाएंगे। अब अच्छे से मिक्स किया उसको मैंने। चलो तो फिर मिक्स करके 10 मिनट जो थे वो इसको भी सेम रेस्ट देंगे हम ऐसे ही, ताकि सूजी सारा दही और पानी को पी ले। अब पैन लेंगे, उसमें हम घी लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और अपने बैटर को लगा देंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, पूरे बैटर को डाल देना आप। ये बैटर देखने में भी कितना कलरफुल लग रहा है ना। आप लोग अपने लिए बना सकते हो, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बोल रही हूँ किसी बच्चे खा सकते हैं। हेल्दी रेसिपी है, आप लोग भी खा सकते हो। इसमें तो सब कुछ है, वेजिटेबल्स भी हैं, सारे मिनरल हैं इसमें। एक तरह का यार ये एक प्रॉपर फूड हो गया ना ये वाली रेसिपी तो हमारी। अब देखो ये मैं ढक के रखा था ना, ये आधा पका है ना और आधा वाइट वाइट है, वो पका नहीं, दूसरा वो पक रहा है, ये शो हो रहा है। मतलब अभी तो फ्लिप नहीं करना है इसको, अभी पलटना नहीं है इसको। तो इसको फिर से मैं ढक दूंगी। ढक तो हो रही हूँ ताकि मॉइस्चर अंदर रहे और ये सूख के पापड़ जैसा ये ऐसे ना बन जाए, तो सॉफ्ट रहे। तो अभी देखो अभी पक गया ना, पूरे का कलर चेंज हो गया है, तो ये पक गया है। तो इसको हम फ्लिप कर देंगे। अब पलट के रख दो और यहाँ से भी सेकेंगे अब हम। ठीक है, अभी 2-3 मिनट में मेरा ये भी सीख गया है। इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। आप टेम्परेचर को बिल्कुल कम रखना। अच्छा, अब घी लगा दो। बच्चों को घी देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। घी लगाओ, 1 चम्मच अच्छे से घी लगाओ और बच्चों को अभी हम सर्व कर देंगे टिफ़िन में। तो ऐसे पूरी रोटी थोड़ी बोरिंग लगती है बच्चों को, तो ऐसे 4 पीस में कट करके डालेंगे तो थोड़ी एक्साइटमेंट होगी कि उनको लगेगा कुछ अलग है। तो ये डाल दूँगी और साथ में फिर से मैंने खजूर जो इमली की चटनी बना के रखी थी वो चल पड़ती है थोड़े दिन, तो वो उसको दे देंगे बच्चों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट रेसिपी, मीठा, कुछ मीठा हो जाए, वो भी हेल्दी वाला, है ना। तो मैंने बनाना लिया। बनाना में पोटाशियम मैग्नीशियम काफ़ी होता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये वेट गेन करने के लिए भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो इसको 2 पीस मैंने बनाना के लिए उसको डाल देंगे और 1/3 हिस्सा गुड़ का पाउडर लिया वो डाल देंगे और 3 चम्मच कोकोनट पाउडर के लिए चुटकी सा सोल्ट डाल दिया ऊपर से। बादाम रात भर सोख करके रखे थे, उसको मैं छील के रख दूंगी। ठीक है, थोड़े से काजू भी लिए मैंने, काजू को कट करके छोटे छोटे पीस में डाल दिए मैंने। बादाम को भी कट करके डाल दिया। ये सारे खाने में क्रिस्पी से आते हैं, मुंह में अच्छे लगते हैं। इनको अच्छे से मैश करेंगे फोक से। लोगो जी, मम्मी जी, पूरा जोर लगाओ आप अपने बच्चों के लिए। हाँ, हमारी भी एक्सरसाइज हो जाए हाथों की सुबह सुबह। तो ये अच्छे से मैश करेंगे हम। अभी आधा कप मैंने आटा लिया है और आधा ही कप दूध लिया है और हम इसको मिक्स करेंगे इसमें। बट रुको, एकदम से सारा आटा नहीं डाल देना आपने, थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है। थोड़ा आटा डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा दूध डाल देंगे, उसको मिक्स करेंगे। नहीं तो लम्स आ जाते हैं ना, गुठलियाँ से आ जाएंगी। और अच्छे से इसमें ज़्यादा मिक्स होगा अच्छे से, तो ये बैटर सॉफ्ट भी उतना बनेगा, खाने में भी उतना ही सॉफ्ट लगेगा ना। मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली हेल्दी रेसिपी के बारे में ही फोकस करती हूँ, जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन्स, सब कुछ जिसमें हो, मैं उस पर ही फोकस करती हूँ। तो अगर आपको और हेल्दी रेसिपी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा आटा और थोड़ा ये दूध डाल डाल के इस बैटर को ऐसा बना दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे कितना ठीक है। अच्छे से मैश करेंगे सारा ये कुछ, जो भी आपको बनाना कुछ लग रहा है कि अभी है तो उसको हाथों से मसल के आप मैश कर देना, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है मेरा ये बैटर तैयार हो गया हुआ है अच्छे से। तो इतना सा दूध मेरा बच गया, ठीक है। अब इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैंने तो ये अच्छे से मैश कर दिया, बिल्कुल सॉफ्ट सा बन जाए इसलिए ना। तो चलो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करा। तो अभी देखो ऐसा थिक बनेगा मेरा बैटर, इससे ज़्यादा थिक मत करना, अच्छा। तो एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा बटर या घी कुछ भी लगाओ, ग्रीस कर देंगे और एक ऐसी पैन केक जैसे बना देंगे की शेप में। एक तरह का ही पैन केक हो गया। पैन केक है तो ये 3 पैन केक मैं कि मेरा पैन थोड़ा बड़ा है तो मैंने 3 पैन केक बना लिए। अगर आपका छोटा है तो आप उस हिसाब से बना लें, ठीक है। अब इसका देखो ऊपर से जब कलर चेंज हो जाए, गोल्डन से ज़्यादा हो जाए, तो मतलब ये एक पक गया, एक तरह से मतलब कुक हो गया अच्छे से। तो मैं इसको फ्लिप करके रख दूँगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको फ्लिप कर देंगे। तो अब इसको भी थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये पैन केक बनाना के पैन केक गुड़ वाले तैयार हैं। और इसमें बड़ी हेल्दी और साथ में मैंने ग्रेप्स डाल रही हूँ। इसके साथ ग्रेप्स जूसी से खाने में अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अभी ये एक मीठा मीठा सा हमारा लंच तैयार है। तो नेक्स्ट लंच के लिए मैंने 3 बेसन के चम्मच लिए हुए हैं, ठीक है। बेसन तो मैंने बताया था हेल्दी होता है। थोड़ा पानी डाल के उसको एक बैटर बना लेंगे उसका। अच्छे से घोलना है पूरे बैटर को थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। सो अभी ये थोड़ा बैटर ये स्मूदी सा बन गया मेरा। देखो ऐसे इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ वेजिटेबल जो भी आपके पास हैं, जो मेरे पास शिमला मिर्च थी, कैप्सिकम, कैरेट थी, वो मैंने डाल ली। और उसको अच्छे से आप इसको मिक्स कर देना इसमें, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हो कि बेसन का चिल्ला, नहीं नहीं वो नहीं बना रही मैं, देखना आप क्या बनेगा इससे, ठीक है। बेसन का चिल्ला नहीं, आप वो भी बना सकते हो, वो भी है एक हेल्दी ऑप्शन है। बट इसको हमने कुछ अलग स्टाइल में बनाया हुआ है। 1 चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी जो इसके एक्स्ट्रा पानी को सोख कर देगी ना, और सूजी भी वैसे हेल्दी होती है ना, तो थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाएगी सूजी को डालने से। तो अभी मैंने थोड़ा पनीर भी लिया है प्रोटीन के लिए। पनीर तो बनता है कैल्शियम प्रोटीन के लिए, बच्चों का फेवरेट। एक ब्रेड लोगे आप, कोई ब्रेड लो, मैंने वाइट ब्रेड ली है, ब्राउन हो तो उससे भी अच्छा है। और ऐसे कट करना है, ठीक है, सेंटर से। अब सेंटर से मैंने कट कर ली, ठीक है। एक और ब्रेड लेना आप, एक ये ली, एक अभी हम बनाएंगे सैंडविच से। तो कैसा सैंडविच बनाऊंगी देखना। पहले मैंने बटर को लगा दिया पूरे पैन में, उसे ग्रीस कर दिया बटर। बच्चों को बटर डालने में कंजूसी नहीं करने का, ओके। तो इस ब्रेड को डाल दिया। अब जो ये मैंने बैटर बनाया था, बेसन थोड़ा सूजी डाल के वेजिस डाल के उसमें डाल दूंगी। तो ये जो ब्रेड थी ना इतना पोर्शन, उसको भी हमने हेल्दी उसमें कन्वर्ट कर दिया वे में, ठीक है। और उसमें डाल देंगे हम पनीर को। जो पनीर मेरे पास ना, मैं हांगकांग में रहती तो वहाँ पे इंडियन स्टोर में सिर्फ पीसीस वाला पनीर मिलता है, छोटे छोटे पीसीस का। अगर आपके पास पूरा स्लाइस वाला से बड़ा हो ना, तो डायरेक्ट वो डाल दी जाए, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। ये भी चलो अब जो ऐसा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो ऊपर से थोड़ा सा बेसन मैंने और लगा दिया, ताकि जो अब मैं दूसरे ब्रेड डालूँ वो उसके साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाए। तो अब मैंने दूसरी ब्रेड रख दी उसके ऊपर, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे रखना, ठीक है, हाँ। और मेरा जो लड़का है वो उसको क्रिस्पी खाना पसंद है ये, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी कर लूँगी। आप देखना उसके ऊपर ही बटर लगा देना अच्छे से। और मीडियम पे रखोगे तो बेसन अंदर तक जो डाला हुआ है सारा अंदर तक जो कुक हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। अभी देखना ये मैं पलट दूँगी। ये मेरा अच्छा हो गया ना। मेरे बच्चे को क्रिस्पी पसंद तो मैंने क्रिस्पी किया ज़्यादा। आपके बच्चे को कम क्रिस्पी पसंद है तो वो थोड़ा कम पकाए इसको, ठीक है। तो दूसरी साइड से तो थोड़ा सा सेकने की ज़रूरत है, हो जाएगा। तो मेरा ये अंदर तक सीख गया। मैंने ऊपर से घी लगा दिया, फिर से देसी घी। ये घी मैं इंडिया से लाई हूँ,
पक्का घी है। तो इसको 3 पार्ट में कट कर लेंगे ना, थोड़ा अलग दिखाएंगे बच्चों को कि कैसे। और देखना अंदर से मेरा बेसन सारा पक गया, अभी मैं आपको बताऊंगी, ऐसा मत सोचना कि कच्चा रह गया हुआ है। देखना अंदर तक पका हुआ, और लग रहा है आपको कि इसमें एक ब्रेड को मैंने गायब कर दिया है, और बड़ा क्रिस्पी होता है ये। सो अभी मैंने यहाँ पे आप इसका कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हो, किसी चीज़ की भी। मैंने सॉस डाल दिया जो बच्चों का फेवरेट है। चलो नेक्स्ट हम लेंगे, थोड़े से मटर लिए मैंने, थोड़ा धनिया लिया मैंने, और थोड़ा नमक डाल दिया उसमें, और चाट मसाला डाल दिया उसमें, ठीक है। थोड़ा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे हम अच्छे से, उसका पेस्ट बना लेंगे एक, ठीक है। ग्रीन पेस्ट। मटर भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और ये सारे ग्रीन तो सबको पता है बड़ा अच्छा होता है। धनिया भी काफ़ी हेल्दी है। तो ये सारा मैंने लगा दिया। धनिया तो हमारी किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, धनिया के पत्ते। तो इसको ब्रेड पे, पूरे बैटर को लगा देंगे। 2 ब्रेड ली मैंने, दोनों में लगा दिया, ठीक है। साइड से इसके क्रस्ट को कट कर दिया, ब्राउन पार्ट को। नहीं भी कर सकते हैं आप, एज ए चॉइस। सो मैंने ये सारा इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पूरी ब्रेड में। और अब इसको कट कर लेंगे स्मॉल पीसेस में। कितने पीसेस हो गए मेरे पास, कितने सारे ना, हाँ। तो थोड़े अलग से लगेगी बच्चों को, ऐसे डायरेक्ट ब्रेड के ऊपर लगा के दोगे तो वो खाएंगे नहीं। तो ये बटर लगा दिया मैंने पैन में फिर से। तो आप तवे पे भी चल सकता है, अगर आपके पास नॉन स्टिक की नहीं है ना, तो ये भी तवे पर चल सकता है ये रेसिपी भी। तो सबको मैंने डाल दिया अच्छे से क्रिस्पी होने के, जल्दी से बन जाती है। ये तो 5 मिनट लगेगा आपके रेसिपी बनाने को। इसको तो अगर बच्चों को पसंद आ गया बाई चांस आपके, हाँ है ना। हाँ, बच्चे क्योंकि चूज़ी होते हैं, कोई पता नहीं चलता उनको क्या पसंद आए क्या नहीं। और दूसरी साइड से मैं कम थोड़ा सेक लूँगी। ट्राई करना पर आप रेसिपी को, क्या पता उनको पसंद आ जाए। अब ये देखो मेरा तैयार है ये। और इसको खाने के लिए देखो आप कोई सॉस या कुछ मत डालना, चाट मसाला में डाला हुआ है। इसके साथ ऑरेंज ही चलेंगे, ये ऑरेंज के साथ ही 1 बाइट उसका 1 बाइट उसका, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।